दौरान पूर्व एसडीपीओ अनिल सिंह से लिया पदभार। झामुमो नेताओं ने किया अभिनंदन। योगदान के बाद इन्होंने बताई अपनी प्राथमिकताएं। सड़क सुरक्षा को लेकर डीसी ऑफिस परिसर से निकाली गई बाइक जागरूकता रैली। शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत किया गया यह कार्यक्रम। सीतलपुर में संचालित स्मिथ फार्मा द्वारा नदी के अतिक्रमण पर शुरू हुआ विरोध। दूसरी बचाओ अभियान को लेकर लोगों के साथ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बैठक कर बनाई आगे के आंदोलन की रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल जिला समिति की हुई बैठक। कोल्डीहा चैती दुर्गा मंडप परिसर में बनी कार्यक्रम की योजना। पुराना कार्यक्रमों की हुई समीक्षा। ख्वाजा गरीब नवाज के जियारत के लिए निकले जायरीन। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने सभी को दी मुबारकबाद। क्षेत्र में अमन शांति के लिए दुआ मांगने का दिया पैगाम। अब खबरें विस्तार से। रविवार को बरवाडी पुलिस लाइन में गिरिडीह सदर के नए एसडीपीओ के रूप में विनोद रवानी ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया लिखित रूप से की गई और सुरेश सिंह ने विनोद रवानी को शुभकामनाएं दी। गिरिडीह सदर के नए एसडीपीओ के रूप में विनोद रवानी ने रविवार को बरवाडी पुलिस लाइन कार्यालय में अपना योगदान दिया। यहाँ पूर्व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने इन्हें पदभार सौंपा। इस दौरान हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया लिखित रूप से की गई। मौके पर सुरेश सिंह ने विनोद रवानी को शुभकामनाएं दी। योगदान देने के बाद नए एसडीपीओ ने कहा कि क्षेत्र की विधि व्यवस्था बहाल रखना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल का जो रिकॉर्ड पहले से है उसे बरकरार रखने का प्रयास किया जाएगा और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पूर्वाह्न में एसडीपीओ सदर के रूप गिरिडीह के रूप में प्रभार ग्रहण कर रहा हूं और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो क्षेत्र में पहले विधि व्यवस्था बरकरार रहे और शांति कायम रहे और कोई भी तरह का अवैध कार्य संभव नहीं है चलना और जो भी अवैध कार्य करेंगे उनको सख्ती से निपटा जाएगा और विधि का शासन चलेगा। जिला परिवहन कार्यालय गिरिडीह के द्वारा रोड सेफ्टी बाइक रैली का आयोजन किया गया। लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई और सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर बाइक चलाने के लिए जिला वासियों को संदेश दिया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिडीह शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देशानुसार यातायात नियम एवं सड़क सुरक्षा को लेकर बाइक जागरूकता रैली रविवार को निकाली गई। इस दौरान बाइक रैली में लोगों को सावधानी पूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। लोगों को सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर बाइक चलाने का जिला वासियों को संदेश दिया। इस दौरान बाइक रैली समाहरणालय भवन गिरिडीह से शुरू होकर शहर के बड़ा चौक, गांधी जी चौक, तिरंगा चौक होते हुए मुस्लिम बाजार से रास्ते से टावर चौक, अंबेडकर चौक, नेताजी चौक, अलकापुरी, चेताडी कार्मिल स्कूल होते हुए पपरवा टाउन स्कूल तक गई। मौके पर जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन मोहम्मद वाजिद हसन ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि अधिकांश वाहन दुर्घटनाएं यातायात नियमों का पालन नहीं करने के कारण होती है। उन्होंने बाइक चलाते समय हेलमेट एवं 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने अपने वाहन का सभी दस्तावेज दुरुस्त रखने की बात कही। कहा कि वाहन के सभी कागजात दुरुस्त नहीं रहने से सड़क दुर्घटनाओं के बाद क्षतिपूर्ति दावा। सीतलपुर स्मिथ फार्मा फैक्ट्री नदी का अतिक्रमण और कारखाने का पानी सीधा उसरी नदी में डालने का विरोध किया गया। इस दौरान उसरी बचाओ अभियान के लिए कमेटी का गठन किया गया और उसरी बचाओ को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। सीतलपुर में संचालित स्मिथ फार्मा द्वारा नदी का अतिक्रमण और कारखाने का पानी डायरेक्ट उसरी में डालने का विरोध रविवार को किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की।
मौके पर उसरी बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों ने बैठकर आंदोलन की रणनीति तैयार की। बैठक की अध्यक्षता उसरी बचाओ अभियान के राजेश सिन्हा ने की। वहीं संचालन कोर कमेटी के सूरज नयन ने किया। बैठक के दौरान कोर कमेटी के गुड्डू सिंह और संयोजक कमेटी के आलोक मिश्रा और प्रभाकर कुमार ने विस्तार से अभियान को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान उसरी बचाओ अभियान सीतलपुर कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष उमेश चंद्रवंशी बनाए गए। वहीं रमेश चंद्रवंशी, सूरज सिंह, संदीप राम, पीयूष सिन्हा उपाध्यक्ष बनाए गए। कार्यकारिणी में नीतीश चौधरी, सुमन पासवान, सोनू कुमार, गोपाल शर्मा, विक्की राय, विक्की राम, प्रिंस चंद्रवंशी, विक्की साव, सोनू कुमार, रोशन कुमार राम, उदय कुमार, नीरज कुमार, अंशु सिन्हा, नीरज राम सहित अन्य युवाओं को शामिल किया गया। बैठक के दौरान राजेश सिन्हा ने बताया कि सप्ताह भर पहले उसरी बचाओ अभियान की टीम की कोर कमेटी स्थानीय लोगों की शिकायत पर उक्त स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद प्रबंध के द्वारा फैक्ट्री के पानी को सोकपिट बना के रोका गया है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा नदी के जमीन का अतिक्रमण किया गया है। यह नहीं, इसके लिए विभाग से जांच की मांग की जाएगी। कहा कि उपायुक्त, एसडीएम और नगर निगम को लिखित आवेदन देकर सभी समस्याओं का जिक्र करते हुए जांच की मांग की जाएगी। करते हैं, लेकिन आगे जो बढ़ाने का इनका कार्यक्रम है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। प्रशासन को हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं, उपायुक्त महोदय को दिए हैं, नगर निगम को दिए हैं। इसके अलावा भी जो अधिकारी इस पर तेजी नहीं दिखाएंगे तो हम लोग आंदोलन के जरिए फिर तेजी लाने का प्रयास करेंगे। और फैक्ट्री मालिक से हमारा पर्सनल कुछ तो है नहीं। हम लोग को सीधा रहता है कि काम होना चाहिए, जनता का जो काम है, जो आसपास का काम है वो होना चाहिए। अब यहाँ जहरीला पानी गिर रहा है और बगल में महिला और छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, तो उसरी बचाओ अभियान के तहत में हम लोग कर रहे हैं। उसरी बचाओ अभियान में सभी दल के लोग हैं और सभी जो आपका जो संगठन के लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से भी निवेदन करते हैं कि उसरी बचाओ में अभी जो छिलका डैम बनेगा, लगभग 2 करोड़ रुपया आया है जीएम के तरफ से, विधायक जी के सहयोग से, तमाम लोगों के सहयोग से वो जल्दी काम होगा। और नहीं काम होगा तो उस पर हम लोग आगे पदयात्रा भी करेंगे और आगे हम लोग जल समाधि पर भी बात करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोग ले दे के चल रहे हैं। पर्यावरण और प्रदूषण को बचाने के लिए तमाम गिरिडीहवासियों से निवेदन है कि जिस प्रकार सीतलपुर आगे आया है उस प्रकार आप भी आगे आए। आपके नदी है, आपका जीवनदायिनी है। धन्यवाद आपको। उसरी नदी के तट पर एक आवश्यक बैठक की गई और इस बैठक में साधारणतः इस बात की चर्चा हुई कि जो स्थानीय कारखाना है जिससे कि प्रदूषित जल का प्रवाह सीधे उसरी नदी में किया जा रहा है उसको रोका जाए। साथ ही साथ उसरी नदी का अतिक्रमण भी स्थिर रहे, वो आगे नहीं बढ़े, उस पर भी रोक लगाई जाए। इसी को लेकर के स्थानीय उसरी नदी कमेटी में बैठक हुई और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में एक स्थानीय कमेटी बनाई गई सीतलपुर कमेटी के नाम से, जिसमें उमेश चंद्रवंशी जी की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया। आज से इस नदी घाट जो उसरी नदी अभियान के तहत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस सभी की जिम्मेवारी है कि इस अभियान के तहत उसरी नदी को बचाने में हमारा सहयोग करें, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें और आगे जो भी यहाँ पे समस्याएं आएंगी उसको उसरी नदी बचाओ अभियान के तहत सभी साथीगण मिलकर उसका समस्या का समाधान। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल जिला समिति की एक बैठक की गई। बैठक के दौरान पलक को प्रखंड प्रवास करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल जिला समिति की बैठक रविवार को चैती दुर्गा मंडप कोल्डीहा में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रांत महामंत्री दिलीप वैद्य जी उपस्थित हुए। जिला पालक वीरेंद्र पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें पूर्व में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पलक को प्रखंड प्रवास करने का निर्देश दिया गया। यह मुख्य वक्ता एडवोकेट फॉर्म प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद ने कहा, हिंदुओं को सक्रिय हिंदू बनना है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के वीर हिंदू, विजेता हिंदू बनाना है। साथ ही प्रवीण भाई तगड़िया जी के साथ अयोध्या की तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर बनवाना है। इस बैठक में धनबाद विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, उपाध्यक्ष विजयमल पांडे, जिला महामंत्री सीताराम हिंदू, अध्यक्ष अजय देव हिंदू, हेल्पलाइन जिला प्रमुख राम बाबू गुप्ता, जिला मंत्री कुंदन केसरी,
कार्यकारिणी सदस्य शुभम झा, नगर महामंत्री रौनक मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बर्नवाल, उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, वार्ड अध्यक्ष आदर्श कुमार आदि उपस्थित हुए। आज जिला बैठक गिरिडीह दुर्गा मंडल के प्रांगण में बैठक हुई। इस बैठक में प्रांत के महामंत्री भाई जी उपस्थित थे और प्रांत के एडवोकेट प्रांत उपाध्यक्ष श्री नित्यानंद जी थे। आज बैठक में हम लोग सभी निर्णय लिए हैं कि हर जिला के अधिकारी को एक एक प्रखंड में जो है पालक बनकर के जाना है और प्रखंड में संगठन मजबूती एवं विस्तार भी करना है। हर प्रखंड में हनुमान चालीसा केंद्र चलाना है और संगठन को मजबूत करते हुए आगामी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद स्थापना दिवस भी मनाना है। इस लेकर करके एक बैठक हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एक बाल्य अभी में है। धीरे धीरे संगठन मजबूत होगा और संगठन मजबूत होकर करके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गिरिडीह जिला में होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की एक संयुक्त समीक्षा बैठक आज कोल्डिहा दुर्गा मंडप में आयोजित की गई। इसमें गिरिडीह जिला के सभी पदाधिकारी का नेतृत्व करने प्रांत से माननीय दिलीप द्विवेदी जी पर आए हुए थे। प्रांतीय अध्यक्ष पदाधिकारी वीरेंद्र पांडे जी, रविशंकर पांडे जी, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे जी, जिला महामंत्री सीताराम साहू जी, नगर मंत्री रौनक जी, ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ मुख्य बिंदु था समीक्षा बैठक में जिला में प्रखंड पालकों की नियुक्ति और प्रखंड पालकों द्वारा अभी तक संपादित किए गए कार्यों का समीक्षा, जिसमें प्रांतीय पदाधिकारी के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि अविलंब यथाशीघ्र सभी प्रखंडों में पालकों की नियुक्ति की जाए और उन लोगों से संगठन को मजबूत करने का आग्रह किया जाए। और घर घर अब हम लोग घर घर हर हिंदू के घर हम लोग पहुंचेंगे और हर हिंदू के घर बजरंग स्तुति की जाएगी और साथ में हर हिंदुत्व के दिल में यह जागृत करते हुए कि हम सब एकत्रित हों, इकट्ठा हों और संगठन को मजबूत करें। और माननीय हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरे विश्व के हिंदुत्व के सम्राट श्री तोगड़िया जी के हाथों को मजबूत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महस मुंडा से ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए जा रहे लोगों को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली शामिल हुए और बस यात्रियों को मुबारकबाद पेश करते हुए रवाना किया। महस मुंडा बाजार से ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए जा रहे लोगों को रविवार को एहतराम के साथ रवाना किया गया। इस नेक मौके पर मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली शामिल हुए और बस यात्रियों को फूल माला पहनाकर एवं मुबारकबाद पेश कर रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने देश की अमन चैन व क्षेत्र में भाईचारा और एकता बनी रहने के लिए दुआ की दरख्वास्त की। मौके पर युवा कांग्रेस के जिला सचिव महबूब आलम, बड़की टांड पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम सहित स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कई जिम्मेदार लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा
प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ डेल्टिक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है।
साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लाल्स एंड कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एचवाईसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बरवाडी पुलिस लाइन कार्यालय में नए SDPO विनोद रवानी का झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने उनका अभिनंदन किया और बुके देकर उनका स्वागत किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने रविवार को बरवाडी पुलिस लाइन कार्यालय जाकर नए SDPO विनोद रवानी का अभिनंदन किया। इस दौरान नेताओं ने उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया और शहर के विधि व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की अपील की। मौके पर अजीत कुमार पप्पू, आजाद खान, लड्डू खान, परदोस कुमार आदि JMM नेता मौजूद थे। गांव के विद्यालय परिसर में विद्यालय भवन निर्माण में हो रहे गड़बड़ी को लेकर गांवा जीप सदस्य पवन चौधरी ने भवन निर्माण में पूर्ण रूप से गुणवत्ता बरतने के लिए अधिकारियों से मांग की है। गांवा प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च विद्यालय परिसर में विद्यालय भवन निर्माण में संवेदक द्वारा भारी अनियमितता बरती जा रही है। यह दिलचस्प पहलू यह है कि कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है, जबकि नियमानुसार कार्यस्थल पर बोर्ड लगा होना अनिवार्य है। इधर भवन निर्माण में जंग लगे छड़ों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हो गया है। भवन निर्माण में घटिया ईंटें लगाई जा रही है। भवन निर्माण का समय समय पर विभाग द्वारा निरीक्षण नहीं होने से संवेदक द्वारा मनमानी बरती जा रही है। करोड़ों की लागत से बनने वाले इन विद्यालय भवनों में अनियमितता को लेकर यहां के जनप्रतिनिधियों ने विभाग को सूचना दी है, लेकिन विभाग चुप्पी साधे हुए है। इस संबंध में गांवा जीप सदस्य पवन शाह की योजना स्थल पर बोर्ड लगाना अनिवार्य है, ताकि भवन निर्माण में शिकायत मिली है। श्री चौधरी ने भवन निर्माण में पूर्ण रूप से गुणवत्ता बरतने के लिए अधिकारियों से मांग की। कहा कि निर्माण में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। भाजपा के नगर मंत्री समीर दीप के जन्मदिन के अवसर पर प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं नगर की पूरी टीम बस स्टैंड रोड स्थित ओल्ड एज होम पहुंची और वहां के वृद्ध जनों के
के बीच खाने की सामग्री बांटी गई। भाजपा नेत्री प्रोफेसर वनीता कुमारी एवं नगर की पूरी टीम रविवार को बस स्टैंड रोड स्थित ओल्ड एज होम पहुंची और वृद्धजनों के बीच मिठाई, फल, नमकीन आदि का वितरण किया गया। बताया गया कि भाजपा के नगर मंत्री समीर दीप के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान प्रोफेसर विनीता ने कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच सेवा कार्य करना और खुशियां बांटना ही भाजपा का लक्ष्य है। मौके पर नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, महामंत्री सिंकू सिन्हा, अमित आर्या, नीलू सिन्हा, पवन कंदवे, सावित्री भारती, संजय साहू, वरिष्ठ नेता सुरेश गुप्ता, शुभम दीप, कौशल पांडे, चंदन, विक्की पासवान आदि उपस्थित रहे। आज गिरिडीह में स्नेहदीप वृद्धाश्रम में हम लोगों ने भाजपा के नगर मंत्री समीर दीप जी का यहाँ पे जन्मदिन मनाया है। भाजपा के सारे कार्यकर्तागण यहाँ पे मौजूद हैं और हम सभी लोगों का लगातार प्रयास रहता है कि छोटी छोटी खुशियाँ वैसे लोगों के बीच में बांटी जाए जो अभी भी कहीं ना कहीं इससे दूर हैं। और यहाँ पे लगभग 25 की संख्या में वृद्ध जन मौजूद हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग में पुरुष भी हैं और उन सबका आशीर्वाद पाकर हम सभी लोग बहुत खुश भी हैं और वो लोग भी खुश हैं कि आप सब ने आकर हम लोगों के बीच खुशियाँ बांटी है। और समीर दीप जी को हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। और हम लोगों का ऐसे ही निरंतर प्रयास रहता है कि हम लोग लगातार सेवा कार्य में लोगों की सेवा करते रहें। हमारे भाई मित्र समीर दीप जी का आज शुभ जन्म दिवस है। इस मौके पर आज हम सभी अपने तमाम पार्टी के साथियों के साथ स्नेहदीप वृद्धाश्रम में उपस्थित हुए हैं और ये बहुत ही हर्ष का दिन है। हम सभी अपनी ओर से समीर दीप जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे सभी भाई, आगे भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ करके समाज सेवा में सेवा भावना से लगे रहेंगे। और इस मौके पर मैं इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। अजीडी निवासी डब्लू दास शराब पीकर गिर पड़ा, जिससे इलाज के क्रम में इसकी मौत हो गई। इसके शव का पोस्टमार्टम रविवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि 35 वर्ष से डब्लू दास खूब शराब पीता था। शनिवार शाम को शराब पीने के बाद वह गिर गया, जिसके बाद अचेत पड़ गया। परिजनों ने इलाज के लिए रात में सदर अस्पताल लाया। इस दौरान रात में ही इसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। बताया गया कि यह तिरंगा चौक में एक सीमेंट गोदाम में लेबर का काम करता था। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।